मेरी ज़िंदगी बड़ी ज़बरदस्त चल रही थी गल्फ़ के अंदर। ठीक आई है। वाज़ वेरी मच सेटल्ड ओवर देयर, बट दे वर इन्वॉल्व्ड इन कंस्ट्रक्शन, सिविल कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्रीज़। तो उनके अंदर मैंने काम किया और मेरे नाम के अगेंस्ट जो है वहाँ पे बिलियंस एंड बिलियंस ऑफ डॉलर्स के प्रोजेक्ट्स जो है मेरी प्रॉस्पेक्ट्स में। ट्रस्ट लेवल और इमेज की बात की जाए यूएस कम्युनिटी में यूएस के लीडर्स के माइंडसेट में वो ये है कि फ्रॉम द वेरी फर्स्ट डे डू नॉट स्टार्ट थिंकिंग अबाउट कि यार मैंने ये डील की है, मैंने कैसे पैसा बनाया। आप ये समझिए कि मैंने ये फर्स्ट डील की है, क्या इससे मैंने दूसरे का ट्रस्ट अर्न कर लिया। आपके नॉलेज के मुताबिक, आपके एक्सपीरियंस के मुताबिक कौन-कौन सी ऐसी इंडस्ट्रीज हैं जिसमें आप समझते हैं कि हमें काम करनी तो कभी भी मैं आईटी का बंदा हूँ, मैं आईटी का आदमी हूँ, मेरी ज़िंदगी, मेरी लाइफ़ सारी आईटी में है, बट आई सजेस्ट कि यार ये आपकी विल और विश पे है। अगर अवैध साहब जो है वो गारमेंट इंडस्ट्री में जाना चाह रहे, यू आर मोर देन वेलकम। अगर जो है वो ज़ैद भगत किसी और इंडस्ट्री में, एविएशन इंडस्ट्री में जाना चाहता है, यू कैन गो अहेड एंड डू इट। क्या आपकी इनपुट पॉजिटिव है? क्या आपकी इनपुट कंटेम्पोराइज़्ड है कि नहीं है? Don't think that Pakistan is कोई थर्ड वर्ल्ड का कंट्री है। पाकिस्तान इज मच मच एडवांस्ड। कि ऐसी क्या खूबियाँ होती हैं, ऐसी क्या क्वालिटीज़ हैं एक बिज़नेस एंटरप्रेन्योर में और एक पर्सन है जिसने अपने अंदर ये खूबी तलाश करनी है कि मैं एक अच्छा एंटरप्रेन्योर बन सकता हूँ। परसिस्टेंस, परसिस्टेंस इज द की टू ऑल योर आंसर्स। कोई पीएचडी की डिग्रियां, कोई एक्सपीरियंस, कोई किसी की हेल्प जो है वो मदद नहीं करता, सिर्फ परसिस्टेंस आपकी जो है वो मदद करती है। आज हमें जॉइन किया है मोहम्मद मसूद असलम भुट्टा साहब ने जिनके बारे में मैं आप लोगों को थोड़ा बहुत बताता चलूँ तो यूएस से इन्होंने सिविल इंजीनियरिंग की। सिविल इंजीनियरिंग के बाद ये गल्फ में मूव हो गए और सऊदी अरेबिया में इन्होंने अपनी ज़िंदगी के 22 साल जो हैं वो सर्व किए और वहाँ उन्होंने अपनी ब्लू टेक की कंपनी का भी आगाज़ किया जिसमें ये मल्टीपल जो है वो आईटी रिलेटेड प्रोजेक्ट्स और सिविल रिलेटेड प्रोजेक्ट्स पे वर्किंग कर रहे थे और करंटली मसूद भुट्टा साहब वर्किंग एज अ एचओडी एट क्रेसेंटेक और वहाँ के चैनल पार्टनर्स हैं और जो क्रेसेंटेक जो है वो डिफरेंट सर्विस बेस एज वेल एज प्रोडक्ट बेस्ड कंपनी है और ये लोग जो काम कर रहे हैं वो एआई बॉट्स पे काम कर रहे हैं, कंप्यूटर विजन्स पे काम कर रहे हैं और इंटरनेट ऑफ थिंग्स आईओटी पे काम कर रहे हैं, मशीन लर्निंग और डिफरेंट जो सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट है उस पे भी वर्किंग कर रहे हैं और फर्दर जो है वो मसूद साहब के साथ जिस टॉपिक पे आज हम बात करेंगे एम्पावरिंग पाकिस्तानी यूथ फॉर एन आईटी ड्रिवन फ्यूचर कि हम इनसे ये जानेंगे कि आपके इतने इयर्स का एक्सपीरियंस है और आपको क्या लगता है कि हमारी जो यूथ है वो किस डायरेक्शन में मूव कर रही है और उसको क्या वो सही डायरेक्शन है या नहीं और सही डायरेक्शन जो है वो हम इनसे जानेंगे इनके एक्सपीरियंस को हम समझेंगे, जानेंगे और इनसे हम सीखेंगे और एडवाइस लेंगे। अस्सलाम वालेकुम, थैंक यू सो मच रज़ा वालेकुम फॉर जॉइनिंग सलाम। अस। Thank you very much, Wes, for inviting me on Exclusive Insights. I'm honored, and I hope, inshallah, my words will be worth to attend this meeting. थैंक यू। अच्छा आप हमें बताएँ कि आपने जो 22 साल अपनी ज़िंदगी के गल्फ़ में सर्व किए और हमारी जो यूथ है और हमारे मैंने काफ़ी ऐसे एंटरप्रेन्योर्स देखे हैं जिनकी सिर्फ़ एक ज़िद है कि हमने पाकिस्तान से बाहर निकलना है, हर हाल में, ठीक है? अलबत्ता मैंने काफ़ी ऐसे पेरेंट्स देखे हैं, ऐसी फैमिलीज़ देखी हैं जो जिनके माइंड में ये सोच है, ये थिंकिंग है कि हम यहाँ से अपना सब कुछ बेच दें और हम जो है ना वो वर्क परमिट ले लें, यूएस का ले लें, जिस मर्ज़ी कंट्री का ले लें, बस हम यहाँ से निकलें। तो मसूद भाई यूएस हर बंदे का ख्वाब होता है और वहाँ भी आप रहे और आपने सिविल इंजीनियरिंग की डिग्री की। उसके बाद आप सऊदीया चले गए, वहाँ आपने 20-22 साल जो है अपनी ज़िंदगी के सर्व किए और आपने मल्टीपल इंडस्ट्रीज़ में काम किया। तो वापस पाकिस्तान आने का इत्तेफ़ाक कैसे हुआ और यहाँ रुक कैसे गए? देखिए ये बड़ा प्यारा आपका क्वेश्चन है, एंड लेट मी टेल यू अबाउट ऑल दैट। मेरी ज़िंदगी बड़ी ज़बरदस्त चल रही थी गल्फ़ के अंदर। ठीक आई है। वाज़ वेरी मच सेटल्ड ओवर देयर। मैंने अपना बिज़नेस जो है वहीं पे शुरू किया। पहले कुछ डिफरेंट कंपनीज़ में काम किया। ब्रांड नेम्स मैं नहीं लूँगा, बट दे वर इन्वॉल्व्ड इन कंस्ट्रक्शन, सिविल कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्रीज़। तो उनके अंदर मैंने काम किया और
मेरे नाम के अगेंस्ट जो है वहाँ पे बिलियंस एंड बिलियंस ऑफ डॉलर्स के प्रोजेक्ट्स जो है वो मेरी प्रोस्पेक्ट्स में, एंड आई कैन से दे आर फेदर इन माय हैट। बाद में मैंने सोचा कि भुट्टा साहब, व्हेन यू आर बिल्डिंग, और मैंने जो है द गुड थिंग इज कि मैंने स्क्रैच से कंपनीज बिल्ड की। एंड आई वाज टेलिंग टू माय फ्रेंड्स ओवर देयर कि मैंने यहाँ पे 10 कंपनी सऊदी अरेबिया के अंदर ऐसी बनाई है जो स्क्रैच से मैंने की। वंडरफुल। ओके, स्क्रैच से बनाई एंड देन दे वर अर्निंग इन बिलियंस। तो मैंने सोचा यार व्हाई नॉट भुट्टा साहब, आप मेक योर ओन कंपनी एंड स्टार्ट वर्किंग इन इट। तो फिर मेरे कुछ दोस्त थे, एक दोस्त जो थे वो पाकिस्तान से थे, एक इंडिया से थे और एक सऊदी अरेबिया से हमें कफ़ील लेना पड़ा। तो हम 4 लोगों का जो है वो एक ग्रुप बना और हमने एक कंपनी बनाई ब्लू टेक। ब्लू टेक में मैं डायरेक्टर था, पार्टनर था, एंड आई वाज़ द ओनली पर्सन हू वाज़ इन टच विद द मार्केट। और मैं मार्केट के साथ, क्योंकि मेरा बहुत ज़्यादा जो है मार्केट के साथ लाइज़न बना हुआ था, तो वो मैंने जो है वो अपने एडवांटेज में लिया और उसकी बेस के ऊपर हमने उस कंपनी को डेवलप किया। अल्हम्दुलिल्लाह उस कंपनी ने जो है बड़ा ज़बरदस्त काम किया। और लकीली अनलकीली आई हैव सीन अ टीवी प्रोग्राम, और मुझे उस प्रोग्राम ने इतना इम्प्रेस किया, मैं उसका नाम नहीं लूँगा, लेकिन मैं उसका थोड़ा-सा आइडिया दे देता हूँ कि उसके अंदर बहुत से यंग पाकिस्तानी बॉयज़ एंड गर्ल्स वो आके अपनी प्रोडक्ट्स को पिच करते थे, आईटी प्रोडक्ट्स को। एंड एक ऐसी देर रात को मैं आया और आके मैं डिनर कर रहा था, तो मैंने टीवी ऑन किया, तो आई लुक अपॉन दैट प्रोग्राम एंड आई वाज़ सो इम्प्रेस्ड कि यार पाकिस्तान में ये क्या हो रहा है? मैं तो पाकिस्तान को कहीं और देख रहा था, तो ये बच्चे तो दे आर टॉकिंग इन बिलियंस ऑफ डॉलर्स। तो ये क्या हो रहा है? एंड दे आर टॉकिंग आईटी। ये क्या हो गया मेरे इधर बाहर रहने के पीछे-पीछे? तो मैंने कहा यार भुट्टा साहब, रैप अप योर बिज़नेस और इसको रैप करो और पाकिस्तान क्या में ये आओ। डिसीजन बहुत मुश्किल नहीं था? बहुत मुश्किल था। मेरा वहाँ पे जो है, वहाँ पे रियाद के अंदर मेरा अपना फ्लैट था, अल्खुबर के अंदर मेरा अपना फ्लैट था, दमाम के अंदर मेरा अपना फ्लैट था। मैं जाके होटल में नहीं रहता था, मैं अपने फ्लैट को 6-6 महीने मैं नहीं जाता था, तो वो मैं मेरे फ्लैट लॉक रहते थे। मेरा ये स्टाइल था। आई वाज़ हैविंग एसयूवी, V8 एंड ऑल दैट। तो मेरा ये सारा कुछ था। दोस्त अहबाब थे वहाँ पे, जो सबसे मुझे मुश्किल लगा जिनको छोड़ना, मेरे दोस्त। और वहाँ पे मेरा एक बड़ा, जैसे एक फैमिली होती है, जब वो बाहर चले जाते हैं तो देन हम कंट्रीज़ की सरहदों से पार हो जाते हैं। फिर इंडियन भी मेरे दोस्त थे, नेपालीज़ भी मेरे दोस्त थे, अमेरिकन, ब्रिटिशर्स और उसके बाद फिलिपिनोज़, पाकिस्तानी भी हमारे बहुत से दोस्त थे। तो ये सारी हमारी एक फैमिली बनी होती है। ऑन एवरी वीकेंड ऑल ऑफ अस वी मीट टुगेदर एट आवर होम। तो किसी जगह हम मिलते हैं एक-दूसरे के घर में, और वहाँ पे हम चिल आउट करते हैं। फीमेल अपनी जगह गपशप करती हैं, हम अपनी जगह गपशप करते हैं। तो इट वाज़ अ लाइफ़स्टाइल। लेकिन मैंने जब इन बच्चों को, पाकिस्तानी बच्चों को बात करते हुए देखा, एंड आई सॉ दैट द मेंटर ऑफ आईटी, आईटी नेटवर्क एंड आईटी मार्केट आर बाइंग एंड पेइंग द अमाउंट टू बाय द शेयर्स फ्रॉम दीज कंपनीज, आई एम वेरी मच इम्प्रेस्ड। मैंने कहा कि भुट्टा साहब, व्हाटएवर इज हैपेंड। मैं यहाँ पे वैसे कोट नहीं करना चाहता। देयर इज, हर एक को पता है यहाँ के बहुत अच्छी एक जो है वो चिकन की चेन है। उनके 60 ईयर ओल्ड बंदे ने वो चेन बनाई थी, और उसने उसने ब्रांड को जो है वो एस्टेब्लिश करके दिया कि यार 60 ईयर ओल्ड बंदा भी काम करे। मैंने कहा बुड्ढा साहब, यू आर इन 60 ईयर्स नाउ, तो आपने जो है अब अपना बिल्कुल फील्ड चेंज करें एंड यू हैव टू ट्राई इन आईटी। तो मैंने वहाँ पे अपनी एक छोटी सी कंपनी खोली, जो हमारे ये चारों दोस्त जिनका मैंने जिक्र किया, और हमने वहाँ पे प्रिलिमिनरी डिजिटल मार्केटिंग और इस तरह छोटे छोटे जो प्रोजेक्ट्स हमने लेने शुरू किए, एंड वी आर ग्रोइंग वेरी वेल, वी आर ग्रोइंग वेरी वेल। और जब मैंने ये पाकिस्तानी प्रोग्राम देखा, तो मेरा वहाँ पे बिल्कुल मूड जो था वो ये बन गया कि यार पाकिस्तान में तो जो है वो, आई हैव टू गो टू पाकिस्तान। मैंने पाकिस्तान में जाना है और पाकिस्तानी यूथ के साथ मिलके काम करना है। मैंने इन बच्चों को देखना, दे हैव सो मच एनर्जी, इनके पास इतना नॉलेज है, इतनी एनर्जी है, मैं इनके साथ मिलना चाहता हूँ। हालाँकि मेरी अब रिटायरमेंट लाइफ़ है, लेकिन जब मैंने इन बच्चों की एनर्जी इधर देखी, तो मैं बिल्कुल अपने आप को ऐसे फ़ील करना शुरू हो गया कि आई एम जस्ट लाइक अ 20 ईयर ओल्ड यंग मैन, एंड आई वांट टू कम एंड जॉइन द टीम ऑफ दीज़ पीपल। मैं यहाँ पे पाकिस्तान में आया, तो अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ पे मैंने कुछ थोड़ा-सा टाइम गुज़ारा, रिलैक्स किया, लेकिन उसके बाद मैंने आईटी सेक्टर को जॉइन किया, क्रिसन टेक को। Crescentech is one of those companies in पाकिस्तान। हम लोग जो है वो दूसरी जो हमारी 2-3 हज़ार आईटी कंपनीज़ हैं पाकिस्तान में, उसमें थोड़े से डिफरेंट हैं। और मुझे सिर्फ़ इनका ये जो डिफरेंस एलिमेंट है दूसरी कंपनियों के साथ, उसने बड़ा अट्रैक्ट किया। व्हाट इज़ दैट?
अब ये जो कंपनीज़ बाकी जो 3 हज़ार कंपनीज़ काम कर रही हैं आईटी की पाकिस्तान के अंदर, वो अपनी एक स्लॉट उन्होंने ले ली कि हेल्थ सेक्टर के अंदर हमें सॉफ्टवेयर बनानी है, हमने बनानी शुरू कर दी, उसकी मार्केट जो एक ने रियल एस्टेट के अंदर स्लॉट ले ली, उसने अपनी प्रोडक्ट बनाई, उसने उसके अंदर मार्केट बट द क्रिसन टेक हैज़ अ डिफरेंट theory. They have a different mind line, mind thought and thought patterns. उनका थॉट पैटर्न क्या है? इन्होंने कहा कि भुट्टा साहब यू ब्रिंग द इंडस्ट्री टू माय टेबल एंड ब्रिंग देयर व्हाटएवर दे आर लुकिंग फॉरवर्ड टू और हम उसके लिए सॉफ्टवेयर बनाएँगे। मुझे ये चीज़ इनकी बहुत पसंद आई। और अब जो है अल्हम्दुलिल्लाह वी आर आई कैन से राइट नाउ मैं इस वक़्त मीडिया के ऊपर हूँ और नेशनल मीडिया के ऊपर हूँ। मैं यहाँ पे कहना चाह रहा हूँ कि आई कैन बिल्ड फॉर यू एन एआई बॉट, एन एआई एजेंट फॉर 99.99% इंडस्ट्रीज़। मुझे बिज़नेस बताइए और मैं आपको एआई बॉट बना के देता हूँ। ये पाकिस्तान में यहाँ पे बैठ के मैं बना के देता हूँ आपको। Now, in each business, there are so many departments. आपके डिपार्टमेंट होते हैं, आपका अकाउंटिंग का डिपार्टमेंट है, आपका एचआर का डिपार्टमेंट है, आपका मार्केटिंग है, सेल्स है, प्रोडक्शन डिपार्टमेंट है, सो मेनी डिपार्टमेंट। मैं हर एक डिपार्टमेंट का आपको एआई बॉट बना के देता हूँ हुँ, पाकिस्तान के अंदर। बिल्कुल। और मैं वैसा आपकी वसातत से बताऊँगा कि आई हैव विद मी क्लाइंट्स फ्रॉम यूनाइटेड स्टेट्स 2000 क्लाइंट्स। These people are सीईओज़ ऑफ द कंपनीज़। लेकिन वो मेरी कंपनी के साथ किसनटेक के साथ अटैच है क्योंकि हम उनको 24/7 जो है वो सर्विस दे रहे हैं। हुँ, जो हमारी गुड थिंग बिहाइंड माय कंपनी आइडियोलॉजी इज़ कि हमने एक प्रोडक्ट जब मार्केट में लॉन्च करनी है तो उसके पीछे पूरी की पूरी टीम उसके बैकअप के अंदर मौजूद रहती है। क्योंकि हमारा ऑपरेशन जो है जहाँ पे पाकिस्तान के अंदर अगर रात है हुँ। तो यूनाइटेड स्टेट्स के अंदर दिन है। अगर हम मिडल ईस्ट में चले जाएँ वहाँ पे 2 से 3 घंटे का फ़र्क है तो हमें 24/7 अच्छा ऑपरेशन रन भुट्टा करना साहब पड़ता है। इसमें आप ये बताएँ कि अगर हम लीडरशिप माइंडसेट की बात करें, एक एंटरप्रेन्योर की बात करें, सक्सेसफुल एंटरप्रेन्योर की बात करें, तो जब आपने पाकिस्तानी एंटरप्रेन्योर से आप मिले और जब आपने गल्फ मार्केट में काम किया, जो वहाँ की कम्युनिटी के लीडर्स हैं, ठीक है? और इनकी हम बात करें, तो हम लोग कहाँ लाइक करें? क्या हम उनसे मिलते-जुलते हैं और क्या हम उनके मुताबिक अपने ऑपरेशंस को रन करें या अभी हम लोग बहुत पीछे हैं उस लिहाज से? वैसा मैं यहाँ पे अकॉर्डिंग टू मी ये मैं बोलता हूँ अकॉर्डिंग टू मी हो सकता है आपका अपना हुँ, आइडिया अकॉर्डिंग टू मी पाकिस्तान बहुत एडवांस है। हुँ, पाकिस्तान के जो लीडर्स और मेंटोर्स हैं बहुत एडवांस हैं। हुँ, हम यहाँ पे बैठ के यूनाइटेड स्टेट्स मार्केट को कवर कर रहे हैं। हम बिल्कुल। यहाँ पे बैठ के अफ्रीकन रीजन को कवर कर रहे हैं। हम यहाँ पे बैठ के यूरोप को कवर कर रहे हैं। वी आर अहेड ऑफ ऑल दीस पीपल। या आप यहाँ पे ये ना समझे कि अगर एक आदमी जो है वो गल्फ के अंदर बैठा हुआ है तो ही ऐसा बेटर थिंकिंग ठीक है इंडिविजुअल्स होते हैं। लेकिन ये है कि पाकिस्तान का अगर कलेक्टिवली देखा जाए आई हैव मेट सो मेनी सीईओज हियर इन पाकिस्तान एंड ऑल ऑफ देम मोस्ट ऑफ देम दे आर माय फ्रेंड्स। दीज पीपल आर द मेंटोर्स इन आईटी इंडस्ट्रीज और यहाँ पे ये बैठ के लोग जो है ये इंटरनेशनल मार्केट को कैटर करते हैं। तो मैं समझता हूँ कि पाकिस्तान किसी तरह से भी जो है वो पीछे नहीं अच्छा है। ट्रस्ट लेवल और इमेज की बात की जाए यूएस कम्युनिटी में यूएस के लीडर्स के माइंडसेट में और गल्फ मार्केट की बात की जाए तो क्योंकि हम लोगों को अनफॉर्चुनेटली हम एक गरीब मुल्क है और हम लोगों को बिजनेस चाहिए बाहर से ठीक है हमें बाहर से डॉलर को पाकिस्तान में लेके आना है ठीक है तो उसके लिए एक ट्रस्ट लेवल भी एक बहुत मैटर करता है कि अगर मुझे आप पे ट्रस्ट होगा तो मैं आपसे हैंडशेक करूंगा ठीक है तो इस पर्सपेक्टिव से हम लोग क्या गलतियाँ करते हैं और हम लोगों को कहाँ सुधारने की ज़रूरत है अपने आप को? मैं कहूँगा अवैस भाई कि इसके अंदर जो है ना देयर इज़ वन सिंगल थिंग। मैंने जो पिछले 30 साल का अपना एक्सपीरियंस है, एक चीज़ सीखी है। वो ये है कि फ्रॉम द वेरी फर्स्ट डे डू नॉट स्टार्ट थिंकिंग अबाउट कि यार मैंने ये डील की है, मैंने कैसे पैसा बनाया। आप ये समझिए कि मैंने ये फर्स्ट डील की है, क्या इससे मैंने दूसरे का ट्रस्ट अर्न कर लिया? हुँ, आपने जैसे ही दूसरे का ट्रस्ट अर्न कर लिया दैट मीन्स यू हैव ऑलरेडी डेवलप्ड अ पाइपलाइन। हुँ, अब उसकी तरफ से आपको उसके तमाम आईटी की नीड्स जो है जैसे ही आपने उसके साथ एक लेवल बना लिया देन उसकी तरफ से जो उसकी आईटी नीड्स है फैसिलिटेट कर रहे हैं। नॉट ओनली दैट अब वर्ड ऑफ माउथ से जो है वो आपका देखें किस तरह ये सारा नेटवर्क एक्सपेंड होना शुरू हो जाता है। तो दिस इज व्हाट माय थिंकिंग इज। आई थिंक यू माइट बी हैविंग वंडरफुल, योर ओन वंडरफुल, पॉइंट। वंडरफुल। जी।
अच्छा, अगर हम पाकिस्तान की इंडस्ट्री की बात करें, जो हमारे देखने वाली ऑडियंस है, ज़रूरी नहीं है कि हर बंदा जो है वो आईटी में ही घुस जाए और आईटी में ही काम करे, ठीक है? जिस तरीके से मैंने काफ़ी ऐसे एंटरप्रेन्योर्स देखे हैं जिन्होंने कंप्यूटर साइंस की डिग्री की भी है, लेकिन उसके बावजूद वो किसी और डोमेन में काम कर रहे हैं, किसी और इंडस्ट्री में काम कर रहे हैं। तो आपके नॉलेज के मुताबिक, आपके एक्सपीरियंस के मुताबिक कौन-कौन सी ऐसी इंडस्ट्रीज़ हैं जिसमें आप समझते हैं कि हमें काम करने की ज़रूरत है और हमें यंग टैलेंट चाहिए, यंग एंटरप्रेन्योर्स चाहिए कि जिसकी बेस पे हम पाकिस्तान की इकोनॉमी को बेहतर कर सकते हैं? अवैस साहब, ये आपका क्वेश्चन जो है इट इज़ वेरी इंटरेस्टिंग एंड वेरी, वेरी इम्पोर्टेंट। इसमें मैं 1-2 चीज़ें जो है वो आपके सामने लेके आना चाहूँगा। सबसे पहले आपने पूछा कि कौन-कौन सी इंडस्ट्रीज़ के अंदर हम अपनी ये जो यूथ है, जो हमारी इस वक़्त ग्रेजुएट हो रही है या बाहर पढ़ के आ रहे हैं, उनको हमने जो है वो डायरेक्शन देनी है। बिल्कुल। देखिए मैं उन में लोगों में से हूँ जो आपको कभी भी मैं आईटी का बंदा हूँ। मैं आईटी का आदमी हूँ, मेरी ज़िंदगी, मेरी लाइफ़ सारी आईटी में है, बट आई सजेस्ट कि यार ये आपकी विल और विश पे है। अगर अवैस साहब जो है वो गारमेंट इंडस्ट्री में जाना चाह रहे हैं, यू आर मोर देन वेलकम। अगर जो है वो ज़ैद बगर किसी और इंडस्ट्री में, एविएशन इंडस्ट्री में जाना चाहता है, यू कैन गो अहेड एंड डू इट। ये है कि उस इंडस्ट्री के अंदर जाके आपने अपना इनपुट क्या देनी है। बिल्कुल। क्या आपकी इनपुट पॉज़िटिव है? क्या आपकी इनपुट कंटेम्पोराइज़्ड है कि नहीं है? ये आपने दिखाना है। अगर आपकी जो इनपुट है वो रिजिड है, वही वो रिजिड इनपुट है जो पुरानी लाइन्स के ऊपर काम कर रहे हैं, देन यू आर वे बिहाइंड। हमने पाकिस्तान के अंदर जो खूबसूरती है वो ये है कि हम यहाँ बैठ के मैं आपके सामने इस वक़्त बैठा हुआ हूँ। यहाँ बैठ के मैं जब यूएसए में बात करता हूँ, बिलीव यू मी, नेवर एवर हैपेंड कि उन्होंने कभी सोचा होगा यार ये किसी गाँव में से लोग बैठ के बात कर रहे हैं। बिलीव यू मी, दे थिंक दैट ही इज़ सिटिंग अक्रॉस द टेबल, हुँ, कि मेरे सामने टेबल पे बात बैठा हुआ है एंड आई एम टॉकिंग टू हिम इन दैट टोन इन व्हिच दे आर टॉकिंग। अब मैं पाकिस्तानी, मुझे प्राउड है पाकिस्तानी होने के ऊपर। और मैं बल्कि बच्चों को भी ये कहूँगा कि बेटा डू नॉट लीव योर कंट्री। हुँ, यहाँ पे बैठ के जो है आपने पैसा कमाना है, यहाँ से हमने बैठ के सब कुछ अर्न करना है, सोर्सेज़ आपके पास हैं। ये है तो थोड़ा-सा ज़रा आप वर्कआउट करें ना कि यार किस तरह मैं पैसा अर्न कर सकता हूँ। थोड़ी-सी आप मेहनत करेंगे तो आपको वो सोर्सेज़ तमाम मिल जाएँगे। हम यहाँ पे पाकिस्तान के अंदर बैठ के पाकिस्तान की इकोनॉमी को स्ट्रॉन्ग कर सकते हैं। यू कैन ब्रिंग डॉलर्स जो हमारी गवर्नमेंट के दूसरे प्रोजेक्ट्स के अंदर उनको फैसिलिटेट हुँ, करेगी। और हमारी जो गवर्नमेंट का इस वक़्त विज़न है, जो हमारे इस वक़्त प्राइम मिनिस्टर का विज़न है, द आइडिया बिहाइंड द विजन इज द मोर स्ट्रॉन्गर, कि हमने अपनी यूथ को एम्पावर करना है। देखिए हमारे कितने प्रोग्राम्स जो हैं वो इस वक्त पंजाब लेवल पे, फेडरल लेवल के ऊपर चल रहे हैं, जिसके अंदर यूथ 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 को एम्पावर किया जा रहा है। कंसिडर दैट थिंग। और ये जो है ये कोई कल की बात नहीं है, ये पीछे में इसके पूरी एक प्लान और थिंकिंग होती है। मुझे बड़ी खुशी होती है कि मैं पाकिस्तान में उन लोगों के अंदर बैठा हूँ जिनका इस वक्त थॉट पैटर्न जो है दे वे वे एडवांस। दे आर नॉट थिंकिंग लाइक कि हम किसी एक थर्ड वर्ल्ड की कंट्री में बैठे, वी आर सिटिंग इन एडवांस कंट्री। डोंट थिंक दैट पाकिस्तान इज कोई थर्ड वर्ल्ड का कंट्री है, पाकिस्तान इज मच मच एडवांस। मैं अगर एक कंट्री के अंदर बैठा हुआ एक कंपनी जो है वहाँ पे 2000 क्लाइंट्स को जो है वो डील कर रही है, तो व्हाट डू यू थिंक व्हाट आई एम ऑफरिंग टू द पीपल? आई एम ऑफरिंग टू द पीपल सर्विस, आई एम ऑफरिंग टू द पीपल क्वालिटी, आई एम ऑफरिंग टू द पीपल 24/7 सर्विस। और वेल द प्रोडक्ट दैट आई एम सेलिंग टू द पीपल, आई एम ऑलवेज बैकिंग इट अप, कि यार ये नहीं है कि प्रोडक्ट पाकिस्तान ने सेल कर दिया, पाकिस्तानी भाग गया। नहीं, पाकिस्तानी खड़ा है, उसको 24 घंटे में जिस वक्त मर्जी तुम किसी भी टाइम फ्रेम में दुनिया के अंदर बैठो, गिव मी अ कॉल कि क्रिसन टेक आपकी ये प्रोडक्ट है, आई नीड मोर एक्सप्लेनेशन अबाउट योर प्रोडक्ट फीचर। उसी वक्त आपको मेरा एक एजेंट मिलेगा जो आपको डिटेल में जो है वो इसकी एक्सप्लेनेशन देगा। दिस इज नॉट ओनली हैपनिंग विद माय कंपनी। पाकिस्तान के अंदर 3000 से ज्यादा कंपनी, जो मैं मेरा लिमिटेड नॉलेज है, 3000 से ज्यादा आईटी कंपनीज है एंड एवरीबॉडी इज फॉलोइंग द सेम थिंग। हमने किस तरह दूसरी कंपनी, हमने किस तरह दूसरी कंट्रीज को एंगेज किया हुआ है? हमने इसी तरह एंगेज किया हुआ है कि उनको हम क्वालिटी प्रोडक्ट दे रहे हैं, क्वालिटी सर्विस दे रहे हैं, बिल्कुल। और वेरी इकोनॉमिकल प्रोडक्ट जो है वो वर्ल्ड वाइड हम ऑफर कर अच्छा, रहे जब हम बात करें कोविड से पहले की, तो तब हम ये नहीं सोच सकते थे कि कोई ऐसी फील्ड भी आएगी, एआई आएगी, डाटा साइंस आएगी, कुछ ऐसी टेक्नोलॉजीज़ आएँगी जो कि इतना बड़ा इम्पैक्ट लाएगा, इतना बड़ा चेंज लाएगा और हमारी जो प्रोडक्ट्स हैं डेली इस्तेमाल के जो हमारे सॉफ्टवेयर्स हैं, वो इतने एफ़िशिएंट हो जाएँगे एआई की मदद से, डिफरेंट मशीन लर्निंग की वजह से।
आप फ्यूचर ट्रेंड्स को कहाँ देखते हैं और आप क्या प्रिडिक्ट करते हैं? क्योंकि आपका इंटरनेशनल एक्सपोज़र है काफ़ी और आप जो है वो क्लाइंट्स जो हैं उनके साथ डीलिंग है, हर चीज़ है, तो उसमें आप क्या इनसाइट्स देंगे? मैं इसमें अवैध साहब एक चीज़ जो है वो आपके सामने टेबल पे रखना चाह रहा हूँ आज। वो चीज़ ये है कि जिस तरह मैंने अपनी गुफ्तगू के शुरू के अंदर बात की कि हम इस वक़्त उस एरा के अंदर है जिसके अंदर एआई एजेंट्स बनाए जा रहे हैं। बिल्कुल। व्हाट आर दीज़ एआई एजेंट्स? एआई एजेंट्स जो हैं वो आपके पूरे ऑपरेशन को जो है वो डिजिटली कंट्रोल करना शुरू कर देते हैं। हमारे एआई एजेंट्स जो हम डेवलप कर रहे हैं 2 टाइप के एआई एजेंट्स होते हैं। एक होते हैं जो पढ़े-पढ़ाए होते हैं और उसकी लिमिटेशन होती है कि उसने फिक्स क्राइटेरिया के अंदर काम करना है और एक एआई एजेंट ऐसे होते हैं जो आपको उस चीज़ के अंदर सजेस्ट करते हैं कि बिल्कुल। भुट्टा साहब इफ यू वांट टू डू दिस थिंग दीज आर द ऑप्शंस यू कैन डू दिस वे यू कैन डू दैट वे यू कैन डू दैट वे। अब आप मुझे ये बताइए कि बजाय कि मैं 2 या 3 ऑप्शंस अपने वही बोर्ड ऑफ डायरेक्टर के अंदर बैठ के डिस्कस कर करके वेस्ट ऑफ टाइम करूं, व्हाई नॉट आई गिव इट टू द कंप्यूटर जिसका वीएन हुँ, क्या है। कंप्यूटर का क्या वीएन है व्हेन इट इज कनेक्टेड टू चैट जीपीटी, व्हेन इज connected to there are grok, where is it connected to so many other search engines are over there जो आपकी फैसिलिटेशन करने के लिए तैयार बैठे। जब इनके साथ आपका एआई बॉट कनेक्टेड हो जाता है तो देन यू थिंक कि आपका होराइजन कितना बढ़ जाएगा, आपका वीएम आपकी चीज़ों के सॉल्यूशन जो है वो कितने बढ़ जाएंगे। एंड देन हम जो है वो पीछे किसी से भी नहीं रहेंगे, हम एडवांस जो है एडवांस से एडवांस होते जाएंगे। वन सेकेंडली जो है हमको कभी भी ये रिजिडिटी नहीं सोचनी चाहिए कि यार अगर ये चीज़ हमारे एआई एजेंट्स आ गए तो शायद ह्यूमन एलिमेंट जो है वो कम हो जाएगा। नेवर एवर। ह्यूमन एलिमेंट को क्या है, यू हैव टू चेंज योर थॉट पैटर्न। आपने जो है वो ये नहीं है कि मैंने जो है पहले अगर मैं इंजीनियरिंग करता था तो नो आई हैव टू मुझे इंजीनियरिंग की जॉब नहीं मिल रही, नो मैं अब क्या करूंगा, नहीं, यू हैव टू गो एंड सर्च फॉर अनदर थिंग। हुँ, तो आपने जो है वो अपना फील्ड चेंज करना है। आज आज का जो फील्ड है, आज की जो डिमांड है उसके साथ आपने, मैं अपने यूथ को ये कहूँगा कि आप जो है वो प्लीज़ इसकी तरफ गौर से सोचें और बिफोर ये कोई जैसे एक मजमा सा एक भीड़ सी किसी वो क्या कर रहे थे डिजिटल मार्केटिंग, चलो 600 बंदा डिजिटल मार्केटिंग का कोर्स कर रहे हैं, नेवर एवर डू दैट। उसके ऊपर पूरी आर&डी कीजिए, रिसर्च कीजिए, उसके बाद एक गोल फिक्स कीजिए, उसके ऊपर काम कीजिए और आप बहुत कामयाब होंगे। एंड स्काई इज़ द लिमिट। अभी तो हमने शुरू किया, एजेंट्स आर जस्ट स्टार्टिंग। थिंक अबाउट कि जब एआई एजेंट्स के साथ इंटरेक्ट करते हैं, नाउ आवर एआई एजेंट्स सिटिंग इन पाकिस्तान, आई हैव dwelled an AI agent who is interacting with one of my AI agents in United States. Both of them they are talking. These two agents are talking. अब एक मसला होता है दोनों एआई एजेंट्स करके और दोनों जो है मेरे सामने एक रिपोर्ट ले आते हैं कि बुट्टा साहब दिस इज द सॉल्यूशन ऑफ दिस थिंग। हुँ। थिंक अबाउट दैट एरा, थिंक अबाउट दैट एरा। The future is very bright for Pakistani youth. Future is very bright. वंडरफुल, वंडरफुल डिस्कशन। अच्छा बुड्ढा साहब इन लास्ट आप ये बताना चाहें कि ऐसी क्या खूबियाँ होती हैं, ऐसी क्या क्वालिटीज़ हैं एक बिज़नेस एंटरप्रेन्योर में और एक पर्सन है जिसने अपने अंदर ये खूबी तलाश करनी है कि मैं एक अच्छा एंटरप्रेन्योर बन सकता हूँ। मेरे अंदर ये खूबी है। क्योंकि बहुत सी ऐसी देखने वाली हमारी ऑडियंस है जो कन्फ्यूज़ है इस टाइम, जो ये सोच रही है कि मैंने आज अपने दफ़्तर से रिज़ाइन देना है और मैंने अपना स्टार्टअप, अपनी कंपनी स्टार्ट करनी है। लेकिन वो ये फ़ैसला नहीं कर पा रही। वो बहुत घबराई हुई है, वो बहुत कन्फ्यूज़ है। वो ये जानना चाह रही है, आप जैसे एक पर्सनैलिटी से आप जितने एक्सपीरियंस है माशाल्लाह से आपने सर्व किया है अपनी अपने 60 इयर्स आपकी एज है तो माशाल्लाह से आपका कोई 40-45 इयर्स का एक्सपीरियंस है, बिल्कुल ऐसे ही। ठीक है? तो आप ऐसी क्या एक अपने अंदर मैं ऐसी क्या क्वालिटी तलाश करूँ जो मैं ये समझूँ कि नाउ आई एम रेडी टू स्टार्ट माय ओन बिज़नेस? वन, जस्ट वन, ये मेरी बात लिख लीजिए और सुनहरी रूप से लिख लीजिए। जस्ट वन थिंग, परसिस्टेंस। परसिस्टेंस इज द की टू ऑल योर आंसर्स। कोई पीएचडी की डिग्रियां, कोई एक्सपीरियंस, कोई किसी की हेल्प जो है वो मदद नहीं करता, सिर्फ परसिस्टेंस आपकी जो है वो मदद करती है। अगर आपने ये गोल ले लिया और उसके पीछे आपने बिल्कुल मैडली उसके पीछे लग गए, डेफिनेटली यू विल बी सक्सेसफुल वन डे। डेफिनेटली मैं यहाँ पे गारंटी करता हूँ कि आप सक्सेसफुल होंगे। मेरे पास बहुत सी एग्जांपल्स हैं, टाइम बहुत थोड़ा है। मैं बहुत से ब्रांड नेम्स हैं जिनको मैं ऐसे मेरे फिंगर टिप्स के ऊपर हैं ये ब्रांड नेम्स, मैं उनको ऐसे गिनवा सकता हूँ। लेकिन ये है कि ये तमाम लोग जो है एक चीज इन सब में कॉमन है,
चाहे वो कोई बहुत बड़ी कार मैन्युफैक्चरिंग हो जाए, चाहे वो कोई बहुत बड़ी फूड चेन हो जाए, चाहे वो किसी किस्म की भी एविएशन इंडस्ट्री, कार मैन्युफैक्चरिंग हो जाए, सिर्फ एक चीज़, कभी भी जब आप उनके फाउंडर्स, ओनर के साथ बैठे, वो कहते हैं कि वी आर परसिस्टेंट। वो भी वक़्त आया कि जब वी डू नॉट हैव अ पेनी इन आवर हैंड, और वो भी आज वक़्त आया कि आई एम जस्ट हैव बिलियंस एंड बिलियंस ऑफ डॉलर अंडर माय हैंड, जिसको मैं डिस्पोज़ ऑफ कर सकूँ, काम कर सकूँ। सो परसिस्टेंस इज़ द नेम ऑफ द गेम। वंडरफुल, वंडरफुल। भुट्टा साहब ने बहुत बेहतरीन किस्म के इनसाइट्स हमें बताए हैं और हमें बहुत कुछ इनसे, इनके एक्सपीरियंस से सीखने को मिला है और होपफुली जो हमारी ऑडियंस है, उसको भी बहुत कुछ सीखने को मिला होगा। ऐसी पर्सनैलिटीज़ को इंशाल्लाह हम नेक्स्ट भी अपने पॉडकास्ट में बुलाते रहेंगे और इनका नॉलेज आप लोगों के साथ शेयर करते रहेंगे। अब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़। थैंक यू।